Let's say a company is making 100 crore का profit yearly. Is this company in a good situation or bad? Actually that depends on company's past data trend. For example, अगर कंपनी लास्ट 5 साल से प्रॉफिट डिक्रीज कर रही है, let's say from 1000 करोड़ to 500 करोड़ to 400 करोड़ to 3 to 2 and now the 1, then this is bad news for the company. But अगर वही कंपनी भी लास्ट 5 साल से प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है from 40 करोड़ to 50 to 70 to 80 to 90 and finally 100, then this is good news for the company. So both companies, company A, company B, both are making 100 crore rupees, but company A के लिए ये bad news है, company B के लिए ये good news है. इसका मतलब ये है कि हम एक पॉइंट का डेटा देख करके ये नहीं बता सकते कंपनी अच्छा कर रही है या खराब कर रही है. इसके लिए हमें देखना होगा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जिससे हम ये पता कर पाएं कि कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है. इसको आप वैसे ही समझिए जैसे एक डॉक्टर हमारी हेल्थ की कंडीशन पता करने के लिए एक रिपोर्ट देखते हैं, यानी पुराना डेटा देखते हैं. बिल्कुल वैसे ही हमें कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए उनका पुराना डेटा भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये डेटा देखने के लिए हमें चाहिए एक पावरफुल टूल जो इन सारे डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में क्विकली हमें डिलीवर करे, और वो टूल है screener.in. सो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा दिखाते हैं. अगर आप कंपनी का डेटा ओपन करेंगे तो आपको एक कंपनी का डेटा दिखाई देगा, बट ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको पूरा ट्रेंड दिखाई देता है. ट्रेंड का डेटा अगर आप चाहें तो NSE और BSE की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, बट वो बहुत टीडियस वर्क है. वहाँ पे XML डाउनलोड करना या Excel डाउनलोड करना इज़ वेरी टफ जॉब. बट screener.in इस पूरे काम को आसान कर दे सो दैट वी कैन फाइंड द बेस्ट कंपनीज. सो लेट्स डाइव इनटू द screener.in. सबसे पहले जब आप screener.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा एकदम ब्लैंक सा पेज दिखेगा, गूगल सर्च जैसा एक सर्च दिखेगा, और आप अपनी कंपनी का नाम टाइप करिए जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं. और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट अ फ्री अकाउंट इफ़ यू वांट. अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी से चालू करते हैं. लेट्स से एशियन पेंट. अब जैसे मैंने यहाँ पे एशियन पेंट पे टाइप किया, आपको बिल्कुल ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पे ऊपर होगी कंपनी का नाम, पहला चीज़. दूसरा, नीचे ही आपको मिल जाएगा कंपनी की वेबसाइट, यानी आप इस कंपनी के बारे में वेबसाइट पे जाकर के चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दिस NSE एंड BSE कोड. ये कोड काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं. एक्सेल शीट में इन कोड का यूज़ करके लाइव शेयर प्राइस भी आता है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको कुछ 5 और 6 प्री डिफाइंड एक डेटा मिल जाएगा ऑन द स्पॉट चेक करने के लिए, जैसे कि मार्केट कैप, करंट प्राइस, डिविडेंड, फेस वैल्यू एंड दीज डिटेल्स. देन आप जैसे ही नीचे जाएंगे और भी डेटा है. उसके पहले मैं आपको इस वेबसाइट से एक बार फैमिलियर कर देता हूँ. तो जैसे आप इस कंपनी के बारे में डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट एंड नाम बता दिए. इसके अलावा अबाउट द कंपनी भी आप रीड कर सकते हो. कंपनी क्या करती है, कब से है, बेसिक डिटेल, सब्जेक्टिव डिटेल कि ये कंपनी क्या है. उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, है ना, तो आपको इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाई देगा. एंड यहाँ पे टाइम पीरियड है 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एंड मैक्सिमम. तो जिस टाइम पीरियड का यानी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं मैक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाई देगा. ठीक है. अभी ये चार्ट को रीड कैसे करना है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. मैं आपको पहले बता रहा हूँ screener.in को यूज़ कैसे करना है. इसके अलावा अगर आप पी रेशियो देखना चाहते हैं, अभी तो हम प्राइस देख रहे हैं, पी रेशियो लॉन्ग टर्म का देखना चाहते हैं, या फिर और भी अदर मेनूज देखना चाहते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं पी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पी का चार्ट आ जाएगा. अगर मुझे सेल्स एंड मार्जिन का चार्ट देखना है तो मुझे सेल्स एंड मार्जिन का चार्ट आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म 2005-6 से इस कंपनी का डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट कैप टू सेल्स एंड मेनी मोर थिंग्स. आपको सारा का सारा यहाँ पे इस सेगमेंट में दिखाई देगा. नेक्स्ट, थोड़ा और नीचे आते हैं. ये थोड़े ऑटो जनरेटेड प्रोज एंड कॉन्स हैं. अभी के लिए आप इनको इग्नोर करिए, यहाँ से ज़्यादा कुछ हिंट नहीं मिलता है. पीयर कंपैरिजन, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ये कौन से सेक्टर में काम कर रही है, पेंट एंड वार्निश, एशियन पेंट में इसमें काम करती है. इसके सारे कॉम्पिटिटर्स का यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा आपको मिल जाता है. ठीक है, सामने सामने. नेक्स्ट, पीयर कंपैरिजन के बाद नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कि क्वार्टर बाय क्वार्टर
इस कंपनी का किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, सेल्स कैसा है, एक्सपेंसेस कैसे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है, मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड मेनी मोर थिंग। हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स समझ में ना आ रहे हो एंड दैट्स ओके। मैं अभी आपको सिर्फ वेबसाइट से फैमिलियर कर रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में उसको अपना रिजल्ट दिखाना होता है। जैसे एशियन पेंट ने लास्ट जून 24 में रिजल्ट दिखाया है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मार्च में मार्च तक का डेटा, दिसंबर का डेटा, सितंबर, जून, हर क्वार्टर का डेटा। और ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा रामबाण होता है चेक करना कि क्वार्टरली हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स सिर्फ क्वार्टरली नहीं देखना होता, ईयरली भी देखना होता है। तो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है विथ ईयरली का नंबर। आप यहाँ पे देखिए 2013, 14, 15 पूरा ईयर बाय ईयर, अगेन सेम चीज, सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऊपर था क्वार्टरली, नीचे है ईयरली। ये सारे नंबर्स करोर्स में हैं, यहाँ पे देखो लिखा है, सारे नंबर्स करोर्स में है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसी में ये जो सेल्स की ग्रोथ हुई है कंपनी की, इसकी ग्रोथ की रेट देखना चाहते हो तो आपको मालूम पड़ेगा लास्ट 10 ईयर्स में 11% की ग्रोथ रेट रही है, लास्ट 5 ईयर में 13, लास्ट 3 ईयर में 18% की ग्रोथ रेट रही है। TTMM होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी लास्ट 12 मंथ्स की किस तरह की ग्रोथ रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके की रही है, स्टॉक प्राइस कितने रन रेट से भागा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी कितना पैसा लगा रही है, उसके सामने कितना पैसा जनरेट कर पा रही है। बाय द वे ये पैरामीटर्स हम डिटेल में सीखेंगे, अभी के लिए बस मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस सिर्फ वेबसाइट से आपको फैमिलियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे बैलेंस शीट है, इक्विटी कैपिटल क्या है, रिजर्व क्या है, बोरोइंग्स क्या है, ये सारा डेटा आपको लगता है कंपनी की हेल्थ चेक करने में ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसके अलावा अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुआ, जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन देखने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर आप फ्री में एक अकाउंट बना ही लो यार, क्या नुकसान है। कैश फ्लोज कंपनी के कैसे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। रेशियोज कंपनी के कैसे हैं, स्पेसिफिक रेशियो वो यहाँ पे दिखाई देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शेयर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी कंपनी में, प्रमोटर्स के पास कितना % शेयर है एंड कैसे ये बदल रहा है, क्या प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो सब आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर कैसे इसमें चेंज हो रहा है दिखेगा। FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका क्या होल्डिंग है। DIS, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका क्या होल्डिंग है। गवर्नमेंट्स, पब्लिक, अदर। इस तरीके से आपको एक कंपनी के बारे में ट्रेंड फॉर्मेट में सारा का सारा डेटा अवेलेबल होता है। बाय द वे हियर इज़ वन ट्रिक, आप इसको ओपन करोगे, इसमें प्लस का सिंबल बना है, इस पर ओपन करोगे तो आपको सारे के सारे यहाँ पे देखिए होल्डिंग कर रहे हैं लोग, उनका नाम आपको दिखाई देगा। एंड देन बहुत सारे प्रमोटर्स हैं भाई, इसको मैं हटाता हूँ। FIS में कौन है, अगर कोई बड़े नाम होते हैं यहाँ पे खुल जाते हैं। DIS में कौन है, ये देखिए हमारे सारे म्यूचुअल फंड इसको लेकर के बैठे हैं। पब्लिक में अगर कोई बड़ा नाम है तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपनी का डेटा भी देख सकते हो। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखता है। नेक्स्ट इस एनुअल रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो यहाँ से मिल जाएगा। कॉन कॉल्स यहाँ से मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिल जाएगा, यानी सब कुछ एक जगह पे मिल सकता है इस पूरी की पूरी वेबसाइट पे। बट अगर मुझे कुछ और डिटेल्स भी देखने हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इसके अलावा अगर आप और पैरामीटर्स देखना चाहते हैं क्विकली कि मैं फटाक से देख लूँ कंपनी के पास डेट कितना है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा ऑन द स्पॉट कि अभी कंपनी के पास डेट कितना है, तो आप यहाँ पे ऐड रेशियो टू टेबल, यानी आप ये टाइप करेंगे डेट और इस पर क्लिक करेंगे, ये रेशियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट अभी क्यों नहीं ऐड हुआ मालूम पड़ा ना आपको, क्योंकि अकाउंट नहीं है, अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर ये रेशियो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मेरे अकाउंट में ये सारे पैरामीटर्स दिखेंगे। सो ये मैंने काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऐड कर रखे हैं। ऑफ कोर्स अगर फ्री अकाउंट है तो ये कुछ लिमिट करता है, लाइक 10-12 पैरामीटर ही ऐड करने देता है, लेकिन अगर आपका पेड अकाउंट है तो ज़्यादा पैरामीटर ऐड करेगा। आई थिंक 10-15 इज़ मोर दैन इनफ। ठीक है, मैंने वैसे काफ़ी सारे ऐड कर रखे हैं, इसमें से बहुत सारे तो उतने काम के भी नहीं है, तो आप इतना सारा मत ऐड करना, जितना काम का है सिर्फ उतना ही ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करना है मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे आप डेट ऐड करना चाहते हैं, मेरे में यहाँ पे देखो डेट भी दिख रहा है ना, एशियन पेंट पे 2400 करोड़ का डेट है, उसके सामने रिजर्व भी यहाँ दिख रहा है, कैश इक्विवेलेंट भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब मैंने यहाँ से ऐड किया है डेट। अब जैसे मैं
डेट कैपेसिटी, अब देखो मैं ये ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे देखो डेट कैपेसिटी 0.05 आ गया। अगर मुझे चाहिए तो कल को मुझे ये रिमूव करना है तो यहाँ पे देखो एडिट रेशियोज़ है, मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड डेट कैपेसिटी मैं हटा दे रहा हूँ, सेव क्विक रेशियोज, दैट्स इट। इतना सिंपल है यहाँ पे नए पैरामीटर को ऐड करना। पैरामीटर्स तो आपने देख लिए कि जो आप पैरामीटर्स ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे आप ऐड कर लोगे। इसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा कॉलम्स भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप एडिट कॉलम पे क्लिक कर सकते हो। कि जैसे मैंने एडिट कॉलम पे क्लिक किया तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं। अगर मुझे कोई और एक्स्ट्रा कॉलम देखना है, जैसे मुझे सेल्स का डेटा देखना, तो अब मैं जैसे ही सेल्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो सेल्स आ गया। नाउ दिस सेव कॉलम, जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे ही सेल्स का कॉलम मुझे प्रॉपरली दिखने लगेगा। तो ये आपकी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर देगा। आप जिस तरह का डेटा देखना चाहते हो उस तरह का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जैसे मुझे जिन कॉलम्स की ज़रूरत थी मैंने यहाँ पे बनाया। आप एग्जैक्टली इसको कॉपी पेस्ट मत करो, जो आपको बेहतर लगता है वो आप वहाँ पे अपने हिसाब से डालो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडिट कॉलम बहुत काम की चीज़ है। नाउ यू आर फैमिलियर विद द वेबसाइट की एक कंपनी सर्च करने पे कैसे ये सेगमेंट वाइज सारा डेटा ट्रेंड वाइज दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सारा डेटा आपको ट्रेंड वाइज दिख रहा है। मैं एक बार फिर से स्क्रॉल करके बस फैमिलियर करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल करिए, पीयर कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, रेशियोज़, शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे बढ़िया वेबसाइट मैंने देखी नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत सारे एड्स, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट ये बहुत नीट एंड क्लीन है। बाय द वे, हर सेगमेंट में आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिख जाएगा, क्वार्टरली देखना है आपको, ईयरली देखना है आपको। जैसे आप क्वार्टरली देख रहे हैं तो आपको 2021 से डेटा दिख रहा है, ट्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ईयरली करेंगे तो आपको यहाँ पे ईयरली के फॉर्मेट में डेटा दिख जाएगा। सिमिलरली कॉर्पोरेट एक्शंस देखने हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी का इक्विटी का हिस्ट्री कैसा रहा है, कंपनी का डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी। ये देखो सारा डिविडेंड का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। कंपनी ने कब कब कितने रुपए का डिविडेंड दिया, कब कंपनी ने स्प्लिट किया, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी कोई ट्रांजेक्शन है, प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज कौन सा प्रोडक्ट कैसा कर रहा है, जैसे पेंट वाला सेगमेंट कैसा कर रहा है, होम इम्प्रूवमेंट वाला सेगमेंट कैसा कर रहा है। आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये पूरा कंसोलिडेटेड एक साथ में दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वार्टर रिजल्ट, अगेन प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे जो है और भी बटन्स हैं, बट इतने ज़्यादा बटन्स में खोइए मत। सिंपल अभी याद रखिए कि स्क्रीनर पे आप एक सर्च करेंगे, सामने सारा कंपनी का जितना नीडेड डेटा होता है डिसीजन लेने के लिए, वो सब एक बार में विथ ट्रेंड सामने आ जाएगा। इसलिए वी आर लर्निंग दिस वेबसाइट नाउ। अब यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, लोकेश ये तो एक कंपनी हो गई, ऐसे मुझे कई सारी कंपनियों में से बेस्ट कंपनी आइडेंटिफाई करनी है। मुझे सब पता करना है कि कौन सी कंपनी है जिसने इस क्वार्टर में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया। इतनी 4-5 हज़ार कंपनियों में हम ऐसा एक एक करके कंपनी ओपन करके ढूंढेंगे? आंसर है नहीं, एक एक करके नहीं ढूंढना है। सिंपल तरीके से यहाँ पे बेस्ट कंपनियां ढूंढी जाती हैं। कैसे? दैट विल सी इन नेक्स्ट सेगमेंट। सो मार्केट में 6,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, इसमें से बेस्ट कंपनियां कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज screener.in की क्वेरी सेगमेंट। यस, आप इन 6,000 कंपनियों पे क्वेरी लिख सकते हो, यानी कि आप अपनी कमांड दे सकते हो कि मुझे ऐसी कंपनी बताओ जो कंपनी बड़ी है साइज में, मुझे ऐसी कंपनी बताओ जो कंपनी पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट कर रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सारे अपने क्वेश्चंस इसमें डाल सकते हो एंड उसके बेस पे कंपनी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे करना है? सिंपल, जैसे आप screener.in पे जाएंगे आपको ये मेन स्क्रीन मिलेगी। कई बार आपको हो सकता है इस तरह की स्क्रीन मिले, जैसे आप सर्च करके एक कंपनी का डिटेल देख रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे टूल सेगमेंट है, टूल सेगमेंट में जाना है, क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन, इस पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। क्वेरी कैसे होती है? जैसे हम लोग कैसे लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं अपनी, कि मुझे ये चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। जैसे फ़ोन ढूंढते हैं ना हम, कि फ़ोन में कैसे लिखते हैं कि मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें 8 GB रैम हो, 128 GB से ज़्यादा स्टोरेज हो एंड कैमरा इसका 40 मेगापिक्सल का होना चाहिए। ऐसे हम लिखते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पे लिखना है। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे आपको लगता है कि मुझे ऐसी बड़ी कंपनियाँ चाहिए, बड़ी कंपनियाँ यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होना चाहिए, ठीक। एक
या फिर आप ऐसे इसको चालू करो कि मुझे ऐसी कंपनियां चाहिए जो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 साल में, यहाँ पे देखो ऑलरेडी ऑप्शन है, या लास्ट 10 साल में, या लास्ट 7 साल में। लेट्स से लेते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 7 ईयर से ग्रेटर देन 20%, यानी ऐसी कंपनियां जो 7 साल से 20% से ज़्यादा प्रॉफिट दर्ज करती जा रही हैं, ग्रोथ उनमें आ रही है। तो इसको अब यहाँ पे लिखा है रन अ क्वेरी, तो मैं रन कर रहा हूँ। ठीक, अभी देखो कितनी कंपनियां आ गई, 1000 कंपनियां आ गई भाई। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसमें से हम थोड़ा छोटा करना चाहेंगे। आप इसको कैसे करते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 7 ईयर ग्रेटर देन 20%, इसी के साथ साथ एंड, मैं बोल रहा हूँ और इसमें एंड लगाना है कि भाई इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। डेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड लिख करके मैंने बोला 0 होना चाहिए। रन दिस क्वेरी। अब जरा देखते हैं, अब हो गई 144 कंपनी, अभी भी 144 कंपनियां बची हुई हैं। थोड़ा और करते हैं, कम करते हैं ना थोड़ा सा। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग मोर देन 50%, मतलब क्या हो गया इसका कि प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक है 50% ज़्यादा अपनी कंपनी को होल्ड करते हैं, यानी उनका ट्रस्ट है अपनी कंपनी पे। ऐसा आप सोच रहे हो, मान लो आपका थॉट है कि ऐसी अच्छी कंपनियां होती हैं। सो अब रन करते हैं, अब देखते हैं कितना बचे। अब बची 87 कंपनीज, 87 कंपनीज। अब लेट्स से आपका थॉट आया कि बट ये कंपनियां तो अच्छी हैं लेकिन लास्ट 3 साल में ये चली नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं चली होनी चाहिए, नहीं छुपी हुई कंपनियां आप ढूंढ रहे हो ना कि जो ना चली हो, मैं ढूंढ निकालो। सो अब कर रहे हैं एंड CAGR लास्ट 3 साल का लेस देन 5% होना चाहिए, यानी 5% से कम का रिटर्न दिया इन्होंने। प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रमोटर्स भी बने हुए हैं, कंपनी पे कर्जा है ही नहीं, लेकिन रिटर्न पिछले 3 साल में बहुत कम दिया है इस कंपनी ने, यानी स्टॉक प्राइस नहीं भागा है, यानी छुपी हुई हिडन जेम आप ढूंढ रहे हो ना। सो रन दिस क्वेरी। आपको मिली ऐसी 7 कंपनियां। कौन कौन सी हैं? अब इसमें मार्केट कैप वाइज सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखो कोई बड़ी कंपनी नहीं मिली, सब छोटी छोटी मिल रही है। यहाँ पे देखो बाय द वे इस पर क्लिक करोगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। भंसाली इंजीनियरिंग 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। पोशाक लिमिटेड 1,600 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 3 साल से नहीं चला है, लेकिन इसका प्रॉफिट पिछले 7 सालों से बढ़ रहा है। अब इस कंपनी के अंदर चलते हैं और ज़रा देखते हैं हिडन जेम। ठीक है, कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सारे पैरामीटर्स जो आप देखना चाहते हो देख सकते हो। थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मोर पे क्लिक करके मैं सेल्स एंड मार्जिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यस, कंपनी तो लगातार आगे बढ़ रही है। देखो यहाँ पे पिछले 7 सालों से ग्रोथ रेट तो इसका अच्छा है ना। और कंपनी किस में है? फॉस्शियन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोड्यूस करती है चीज़ें, गुजरात बेस्ड है। ठीक है, क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है? ज़रा नीचे आते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। कंपनी का सेल्स वाइज देखो 51 करोड़ का सेल्स 2014 में, 54, देन 70, देन 80 एंड देखते देखते 206 करोड़ का सेल्स हो गया। सेल्स तो भाई पिछले 10 सालों से बहुत तेज़ी से भाग रहा है। प्रॉफिट देखते हैं, इस कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ से भागते भागते आज 54 करोड़ का हो गया है। तो प्रॉफिट तो, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, लेकिन CAGR यानी शेयर प्राइस पिछले 3 साल में नहीं चला है। यानी आपको एक हिडन जेम ऐसे मिलता है। लोग ऐसे क्वेरी लिख करके ढूंढते हैं। अब लेट्स से ये वाला कंडीशन अगर मैं निकाल दूँ, इस 5% को ऐसा कर देते हैं कि 10%, कि भाई 10% से भी कम चला है ये। तो कौन सी कंपनियां हैं? अच्छा, वही 8 कंपनी। एक और कंपनी आ गई, कौन सी आई 8वीं? इंटीग्रा कैपिटल। बट ये तो बहुत छोटी छोटी कंपनी है। लेट्स से 20% से कम रिटर्न दिया है, तो इसमें और भी कंपनियां आ गई। बट कुल मिला जुला के 7 साल से ज़्यादा जो कंपनियां चली हैं वो उनका रिटर्न बहुत कम ही ऐसी कंपनियां होंगी जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया होगा। ठीक है, सो ये कंडीशन में हटा रहा हूँ एंड यहाँ से एंड को भी हटाना पड़ेगा मुझे। तो पुराने पे चलते हैं। पहले 87 रिजल्ट थे हमारे पास। ठीक है, अब इसमें ऐसा करते हैं एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कंपनी का साइज बड़ा होना चाहिए 1000 करोड़ से, यानी 1000 करोड़ से बड़ी कंपनी होनी चाहिए, उसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए। तो रन करते हैं क्वेरी। अब देखो 19 रिजल्ट मिल गए। अब इसको
अगर देखोगे टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र स्कूटर्स, गरवारे हाईटेक, ये सारी कंपनी आपको, शालीमार टेक, तो गरवारे हाईटेक अच्छी कंपनी है एक्चुअली। देखो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी का शेयर प्राइस भी मूव हो रहा है क्योंकि हमने शेयर प्राइस का कोई कंडीशन नहीं डाला। सेल्स वाइज देख लेते हैं, सेल्स वाइज कंपनी मूव हो रही है विच इज़ गुड। प्रॉफिट वाइज भी कंपनी लगातार ऊपर मूव हो रही है विच इज़ वेरी गुड। तो ऐसे आप कंपनियां ढूंढते हो क्वेरी लिख करके। अच्छा, क्या हर बार हमें ऐसी क्वेरी लिखनी है? आंसर है नहीं। कुछ आप लिखते हो, कई बार कुछ क्वेरी आपको लिखी हुई मिल भी जाती है। बाय द वे यहाँ पे डिटेल गाइड है कि स्क्रीन आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 क्या है, क्वेरी बिल्डिंग क्या है, काफ़ी कुछ यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता रखा है। और अगर आप सारे रेशियोज़ को समझना चाहते हो तो यहाँ पे शो ऑल रेशियो पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे रेशियो समझ में आएंगे। रेशियो गैलरी में ग्रेटर देन, लेस देन, मल्टीप्लाई, एंड, और ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ। जैसे मैंने एंड लिखा था, ग्रेटर देन लिखा था, है ना, वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो रिसेंट्स में यहाँ पे देखो हिस्टोरिकल डेटा, ये सारे पैरामीटर्स आप, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर हैं। क्रिएट न्यू रेशियो, अगर अपना कोई रेशियो बनाना चाहते हो तो ये कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इसको अभी के लिए साइड रखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई मैं ऐसे कर देता हूँ कि अगर कई बार आप बनी बनाई क्वेरी ढूंढना चाहते हो तो वो भी ढूंढ सकते हो। कैसे? ये तो हो गया टूल्स। अब आपको आना पड़ेगा स्क्रीन्स में। जैसे आप स्क्रीन्स में आएंगे तो आपको पॉपुलर थीम, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने क्वेरी बनाई है। लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, कैपेसिटी एक्सपांशन, FIS बाइंग की FIS कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं, चलो इस पर क्लिक करते हैं। अब ये देखो, ये वो स्टॉक हैं, 107 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें FIS बाइंग कर रहे हैं। और ये कार्तिक राजेंद्र नाम के पर्सन ने क्वेरी लिखी हुई है। क्वेरी क्या लिखी हुई है कि चेंज इन FIS होल्डिंग ग्रेटर देन 1%, एंड नीचे एक और कंडीशन डाली है जिसका मतलब है कि मेजर चेंज कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है? देखो, मान लो कंपनी एक होल्ड कर रही है, FIS पहले से 50% कंपनी का होल्ड कर रहे हैं, अब उसमें उन्होंने 1% बढ़ा लिया, तो ये कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है कि भाई 50 पहले से ही होल्ड कर रहे थे, 1% बढ़ा लिया। तो ये इस केस को हटाना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि FIS पहले 6% होल्ड कर रहे थे, अब 7% कर लिया, तो ये बड़ा चेंज है। 6% से 7%, 4% से 5%, 3 से 4, ये बड़ा चेंज है। लेकिन 50 से 51 ये थोड़ा छोटा चेंज है ना। तो ये कंडीशन को इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलो हटा देते हैं। सिंपल एक ही कंडीशन रखते हैं कि चेंज इन FIS होल्डिंग ग्रेटर देन 1%। रन करते हैं। ऐसी आगे 234 कंपनीज, एंड इसमें और आइडेंटिफाई करते हैं। एंड में हम अब क्या लिखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 1000 करोड़, यानी कंपनी 1000 करोड़ से बड़ी होनी चाहिए। अब आया 193 रिजल्ट्स, अभी भी 193 रिजल्ट्स है। लेट्स से 5000 करोड़ से ऊपर की कंपनी देखते हैं। अब रिजल्ट आ गया 145 कंपनीज, यानी 145 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें FIS अपनी पोजीशनिंग बढ़ाते जा रहे हैं। इसको ग्रेटर देन 2% करते हैं, लेट्स से 2% से ज़्यादा। 67 कंपनी ऐसी हैं जिसमें FIS ने रिसेंटली 2% से ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये वो कंपनियां हैं। लेट्स से 3% से ज़्यादा, एंड कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 20,000 करोड़ होना चाहिए, यानी 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की कंपनी, एंड उसमें FIS ने 3% से ज़्यादा होल्डिंग कर ली। ऐसी 23 कंपनियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो है सेलो वर्ल्ड, एक तो है एप्टस वैल्यू, एक तो है टेक्नो इंजीनियरिंग, अच्छा एक और है यहाँ पे, हाँ, केफिन टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छी कंपनी है। ये हमारा NPS का डेटा रखती है, NPS का डेटा, म्यूचुअल फंड का डेटा ये कंपनी रखती है। 17,000 करोड़ की कंपनी है। लगातार ये कंपनी मूव कर रही है। यहाँ से थोड़ा सा स्लो डाउन था बट उसके बाद बढ़ता चला गया। ज़रा नीचे का डेटा देखते हैं। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में 162 करोड़ का सेल्स था 2019 में, फिर 450, 500, 600, 700, अभी 900 करोड़ का सेल्स है। कंपनी का प्रॉफिट देखते देखते अभी 250 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी का हो चुका है। सो ऐसे आप कंपनियां देख रहे हो कि यार ये कंपनी में तो FIS पोजीशन बढ़ा रहे हो। अब देखो यहाँ पे प्रमोटर्स घट गए, नीचे आ गए, लेकिन FIS ने अपनी पोजीशनिंग बिल्ड कर ली। केफिन में दिख रहा है
DIS ने सेम लगभग मेंटेन की हुई है, DIS यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो बिल्कुल इस तरीके से आप अपना पूरा डिटेल में डेटा देख सकते हो। कैसे? क्वेरी करके। क्वेरी बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड हियर इज़ वन मोर थिंग, स्क्रीनर में कोई भी ऐसी क्वेरी जो आपको पसंद आए कि हाँ ये क्वेरी तो भाई बहुत बढ़िया लिखी है ना, तो गेट ईमेल ऑन अपडेट आप ये कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेरी को। एंड देन स्क्रीनर में ही अगर आप स्क्रीन्स में ही अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको शो ऑल स्क्रीन्स आएंगे, विच इज़ बहुत सारी क्वेरीज। ये देखो, मैजिकल फार्मूला, FIS बाइंग, ग्रोथ स्टॉक्स, ऐसे अब किसी भी नाम से बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्वेरी लिख रखी। तो ऐसा नहीं कि आपको सारी क्वेरी लिखनी ही है। जैसे वैल्यू स्टॉक्स की, वैल्यू स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ROC एंड लो D। तो यहाँ पे क्लिक किया आपने, आपको यहाँ पे ये दिख गया। और नीचे क्वेरी भी देख लो कि हाँ अगर आपको क्वेरी सही लग रही है तो ग्रेट। एंड देन आप इसको गेट ईमेल अपडेट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेरी के हिसाब से कंपनी कोई न्यू एंट्री कर रही है तो आपको ईमेल भी आने लगेंगे। प्लस आप सेक्टर वाइज अगर कुछ ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे ढूंढ सकते हो। लेट्स से आप पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ढूंढना चाहते हो, केमिकल पे क्लिक करो, ये देखो सारी केमिकल कंपनीज आपके सामने आ गई, दिख रही, पिडिलाइट से लेकर के SRF से लेकर के सब कुछ। आपको मे बी कोई दूसरा सेक्टर देखना है, बियरिंग सेक्टर देखना है, तो आप शैफलर, टिमकेन, SKF, ऐसे बहुत सारे कंपनियां एक साथ एक सेक्टर की कंपनियां आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑनलाइन मीडिया, पैकेजिंग, पेंट, पेपर, पेट्रोकेमिकल, सारी कंपनियां, यानी क्वेरी भी लिख सकते हो, सेक्टर वाइज भी ढूंढ सकते हो। ऐसे आप पूरी कंपनियों की लिस्ट एक साथ तैयार कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग कि सर इससे कंपनियां तो मालूम पड़ जाएंगे बट कितनी कंपनियां याद रखेंगे? तो ऐसे केस में आपके लिए काम आता है आपकी वॉच लिस्ट। आप बनाते हो अपनी वॉच लिस्ट। कैसे बना सकते हो? सिंपल, फीड में जाओगे, यहाँ पे फीड, अब मैं फीड यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे वॉच लिस्ट व्यू है, वॉच लिस्ट पे क्लिक करो। ऑब्वियसली आपके हो सकता है 0 दिखाई दे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नीचे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट दिख रही है, एक आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। उसका नाम दे सकते हो जो भी आप नाम चाहते हो, कंसोलिडेटिंग बिजनेस, प्रॉफिटेबली स्मॉल कंपनी, डिविडेंड स्टॉक्स, जो आपको नाम देना है, जिस तरह का वॉच लिस्ट आप बनाना चाहते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कई तरह की वॉच लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। जैसे वॉच लिस्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कोर वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे डिफेंस के लिए कुछ कंपनी है, देन होटल थीम है, लेटेस्ट कंपनीज हैं, पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, न्यू कंपनी टू स्टडी, मैंने कुछ ऐसी कंपनियां बनाई थी जो मुझे पढ़नी थी। यहाँ पे दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारी कंपनियां हैं, चाहे ओरिएंटल रेल है, नोवामा है, हिंड रेक्टिफायर है, ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां इसमें देखो कितनी हैं, 100 कंपनीज है कि भाई इनको टाइम मिलने पे इनको पढ़ते रहो, देखते रहो। तो आप अपनी ऐसी वॉच लिस्ट भी बना सकते हो और वॉच लिस्ट को आकर के देख सकते हो। तो बिल्कुल इस तरीके से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो इन 6000 कंपनियों में और अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि लेकिन सर कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या? कोई ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन जो इन कंपनियों को कहीं न्यूज़ में ना हो, कहीं और ना हो? बिल्कुल मिल सकती है, और वो स्क्रीनर से ही मिलेगी। कैसे मिलेगी? दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेगमेंट। सो वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब आपको सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए, फटाफट डायरेक्ट फाउंडर से, नो न्यूज़। सो चलो स्क्रीनर पे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट करो, लेट्स से बीकाजी फूड्स। नमकीन तो खाई होगे, अमित जी लव्स बीकाजी। अमित जी लव्स बीकाजी। यस, बीकाजी फूड्स। अब ये कंपनी है, मान लो आपने सब कुछ इस कंपनी के बारे में पढ़ लिया, आपको सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा यार कंपनी ग्रो करेगी नहीं ग्रो करेगी, वी डोंट नो। तो ऐसे केस में नीचे स्क्रॉल करना है, एंड ये सीक्रेट बहुत कम लोगों को पता है, एंड दैट सीक्रेट इज कॉन कॉल। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल। हर क्वार्टर में लगभग सारी अच्छी कंपनियां कॉन्फ्रेंस कॉल रखती हैं, कई बार 6-6 महीने पे भी रखती हैं। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं और वो डाउट के आंसर फाउंडर्स या उनकी मेन टीम देती है। जैसे यहाँ पे बीकाजी फूड का आपको कॉन कॉल मिलेगा जुलाई 2024 का। ट्रांसक्रिप्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स है। एंड देखो मैनेजमेंट की तरफ से कौन कौन था,
यहाँ पे ऋषभ जैन इस कॉल पे थे जो ये पूरा डिस्कशन हुआ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, मनोज वर्मा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये कंपनी के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। देखो इसमें एक मॉडरेटर भी होता है एंड सारे के सारे देखो, सबसे पहले ऋषभ जैन जी ने बताया कि किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है एंड मेनी मोर थिंग्स। लेट्स से इन्वेस्टर को कुछ डाउट है, लेट्स से किसी को डेट से रिलेटेड डाउट है, वैसे इस कंपनी के पास शायद ज़्यादा डेट है नहीं, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। लेट्स से किसी एक का क्वेश्चन देखते हैं, मॉडरेटर पियर्सी, ठीक है। सो मॉडरेटर ने बताया कि थैंक यू सो वेरी मच, वी विल नाउ बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पियर्सी फ्रॉम IIFL, यानी IIFL की तरफ से पियर्सी, वहाँ पे मे बी वो काम कर रही होंगी, इन्वेस्टर जैसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रही होंगी, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ गो हेड नाउ। पियर्सी इज आस्किंग, माई क्वेश्चन इज दैट इफ यू लुक एट द जियोग्राफिकल मिक्स इन टर्म्स ऑफ फोकस स्टेट, द ग्रोथ इज फास्टर देन द कोर स्टेट, ठीक है। However, not by a large amount, given that our market share is in focus state are very low. I think there is an exception that maybe our growth rate should be like 20 to 35%. Related question here is that the other portion of the geographical mix where we are not putting much resources and bandwidth, there we are seeing actually growth of higher order. Basically she is saying कि सर जहाँ पे आपका कोर एरिया है विच इज़ नॉर्थ साइड में, वहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आप जो अदर एरियाज़ में आपके जैसे साउथ में या फिर अदर एरियाज़ में आपने जो बीकाजी फूड्स के ब्रांच खोल रखे हैं वहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आ रही है बिना ज़्यादा एफर्ट के। सो वाई इज़ दिस हैपनिंग? इफ़ यू कैन जस्ट एड्रेस दीज टू रिलेटेड क्वेश्चंस, आई विल हैव वन मोर क्वेश्चन। थैंक्स। Yes, thanks for the question. So one is that when we say that other states, so it doesn't mean that they are ignored state. Now the मनोज वर्मा जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, पूरा ऑपरेशंस में इनको पूरा आइडिया है, अब ये बता रहे हैं कि भाई जो दूसरे स्टेट हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इग्नोर्ड है, हम उनमें फोकस नहीं कर रहे, उनमें भी एनर्जी डाल रहे हैं, इसलिए वहाँ से ग्रोथ आ रही है, बट वहाँ पे हमारा मे बी फुटफॉल कम है या अभी बहुत रिसेंटली चालू किया है, मे बी दैट्स जस्ट आंसर। लेट्स सी, दैट्स द नॉर्मल केस. So we do everything there also, but yes, at different level. So your question, let me answer. If you look at about the 30% of other state, sales come from general trade and rest in modern trade institutions, which is what is doing well in pan-India level. And that's where basically all the detailed answer. सब कुछ यहाँ से मिलेगा. इससे बढ़िया सोर्स हो ही नहीं सकता दुनिया में, जहाँ पे कंपनी के जो टॉप लेवल है वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं और आप इसमें से आप इनसाइड इंफॉर्मेशन पा सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपने एक दो बार कॉन कॉल पढ़ा और आप थोड़ा थक गए, आपको शॉर्ट में पढ़ना है, सामने है नोट्स पे क्लिक करो, तो इस पूरे के पूरे कॉल में क्या हुआ यहाँ पे देखो आ गया. नाउ सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, दे आर टारगेटिंग टू ऐड 50,000 आउटलेट्स एनुअली, यानी ये 50,000 आउटलेट्स और ऐड करना चाहते हैं हर साल, एंड एमिंग फॉर 3,50,000 आउटलेट्स बाय एंड ऑफ द ईयर. 3 लाख आउटलेट्स रखने हैं और इनका प्लान है कि 12 से 13 लाख हमारे आउटलेट होने चाहिए. कितने? 12 से 13 लाख आउटलेट होने चाहिए, ये इनका गोल है. सो ऐसी कंपनी जो ये एम करके चल रही है कि भाई अभी तो हमारे 3 लाख आउटलेट है और हमें 12-13 लाख पहुंचना है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है. ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, बट ये न्यूज़ से आपको नहीं मालूम पड़ेगा, ये इसके लिए आपको कॉन कॉल में आना पड़ेगा. बाय द वे, अगर कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल जानना चाहते हो, स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो कि यार ओवरऑल कंपनी कैसी, ठीक है, फाउंडर का व्यू, क्वेश्चन सब मुझे समझ में आ रहा है, बट ओवरऑल कंपनी के बारे में, तो ये देखो पीपीटी भी मिलती है. ये रही पीपीटी, इस पर मैंने क्लिक किया और ये देखो पीपीटी ओपन हो गई. अब इसमें आप पढ़ सकते हो, देखो बीकाजी, अमित जी लप्स बीकाजी, है ना. सो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कंपनी के बारे में डिटेल्स हैं, कौन सी जगह पे इनका शॉप्स हैं, सेंटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रही है, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे देखो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा. तो इससे आपको कंपनी के बारे में सेंस आता है. कहने का मतलब है कि जो इसका लास्ट सेगमेंट है स्क्रीनर का, विच इज़ कॉन कॉल, क्रेडिट रेटिंग, एनुअल रिपोर्ट, बहुत काम के हैं और उसमें से कॉन कॉल तो आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन से भर देगा और वो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती. माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गई.
ये सीख के अब आप अपनी ऐसी ब्यूटीफुल कंपनियाँ, पावरफुल कंपनियाँ जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके कॉल्स को थोड़ा सा पढ़िए। बाय द वे, अगर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी होती तो भी इस डॉक्यूमेंट वाले सेगमेंट में कोई रिसेंट अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, या फिर कुछ आप सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा करके सर्च भी कर सकते हो। नाउ यू माइट बी आस्किंग कि सर ये तो एकदम मज़ेदार आपने चीज़ बता दी कि ये वेबसाइट कैसे पूरा नेविगेट थ्रू करना है, ये भी आइडिया हो गया। इतनी 6000 कंपनियों से सर्च कैसे करना है, ये भी आइडिया हो गया। कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, ये भी आइडिया हो गया। बट ये सब पास्ट का डेटा हो गया। ये अगले क्वार्टर में रिजल्ट आएगा, वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? वो भी मालूम पड़ेगा। सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेगमेंट। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे मालूम पड़े, आने वाला फ्यूचर उसका रिजल्ट भी तो मालूम करना है। तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना, सिंपल फीड्स में जाना है, फीड्स में, एंड यहाँ पे आपको अपकमिंग रिजल्ट्स भी दिखता है। क्वार्टरली रिजल्ट सारे, जैसे अगला रिजल्ट आने वाला है TCS का 10 अक्टूबर को, अक्टूबर में ये चालू होने वाला है। एंड जैसे रिजल्ट आएगा यहाँ पे सबका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखो सब आ रहा है, TCS एंड टाटा एलेक्सी सेम डे रिजल्ट देने वाले हैं, देन आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, देन इंडियन रिन्यूएबल, एंड इसी तरीके से देखो 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर सबके रिजल्ट आने वाले हैं। और ये यहीं दिखते हैं। कैसे दिखते हैं मैं एक बार बताता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आपको सारे रिजल्ट दिखते हैं कि भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी रही, यानी साल भर पहले कैसा था, आज कैसा है, एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ कैसी रही, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कैसी ग्रोथ रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कंपनियाँ हैं, इन्होंने अभी हाल ही में आई थिंक दिखाया था रिजल्ट। अब इसमें मार्केट कैप वाइज आप सॉर्ट कर सकते हो, और बहुत बढ़िया बात वॉच लिस्ट वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हो कि यार ये जो कंपनियां रिजल्ट दिखा रही है मेरी वॉच लिस्ट की कौन सी है। इन एनी मेरी कोई भी वॉच लिस्ट में कोई आती है क्या, एवांटल, यस, इसको मैं ट्रैक करता हूँ तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आती है। देखो 5000 करोड़ की कंपनी है, एंड सेल्स तो भाई ज़बरदस्त ग्रोथ, 43% का ग्रोथ, एबिटा बहुत बढ़िया, नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, बहुत बढ़िया कंपनी है ना। ऐसे आप फटाफट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड रहता है। आपको बस शाम को बैठना है, 10 मिनट में आप सारे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो। और खास करके इस पर अगर आप क्लिक कर दो कि मेरी वॉच लिस्ट का मुझे दिखाओ, तो आपको वॉच लिस्ट का ही दिखेगा, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस साइड हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो। यानी हमने चालू किया एकदम बेसलाइन वेबसाइट से कैसे नेविगेट करना है, फिर हमने सोचा कि 6000 में से कैसे ढूंढें, फिर उसके बाद हमने देखा इनसाइड इन्फॉर्मेशन कैसे पता करें। अब हम ये देख रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे देखा जाए। मैंने क्वेरी वगैरह के बारे में सब कुछ आपको सिखा दिया, बट ये सब करने के लिए अकाउंट तो होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे प्लीज़ डू क्रिएट योर अकाउंट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूँ, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, वो we will cover in next segment. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, फ्यूचर का भी आपने पूरा बता ही दिया है, लेकिन ये बताओ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ खरीद रहे हैं? FIS, DIS ये सब तो क्वेरी मार के हम निकाल लेंगे कि FIS कहाँ खरीद रहे हैं, DIS कहाँ खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कहाँ खरीद रहे हैं, लेकिन ये बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ खरीद रहे हैं? जो आशीष कचौलिया हैं, विजय केडिया हैं, रामदेव अग्रवाल हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स, राकेश वाला जी अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कहाँ पोजीशन बिल्डिंग कर रहे हैं, वो कैसे पता करें? तो वो सब कुछ आप पता कर सकते हो। कहाँ से? सिंपल, ये देखो टूल्स पे क्लिक करना है, बट अब ये थोड़ा प्रीमियम फीचर है, सर्च शेयर होल्डर्स। आप इस पे क्लिक करो, ये देखो सारे बड़े नाम यहाँ पे आ गए। अब जैसे रमेश दमानी है या रामदेव अग्रवाल है ना, रामदेव अग्रवाल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो सारे इनके स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स है, महाराष्ट्र स्कूटर, इन 2 में इनकी पोजीशनिंग है। थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसे कौन है, मॉर्गन स्टैनले, ये कहाँ पे खरीद रहा है ना, एबेकस कहाँ पे खरीद रहा है, आशीष कचौलिया कहाँ पे खरीद रहे हैं, ये भी बड़े इन्वेस्टर हैं। बाय द वे ये जो बल्क डील्स करते हैं ना, बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, वो भी यहाँ पे दिखता है, क्या सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे आते रहता है। तो नीचे ज़रा स्क्रॉल करते हैं, ये रहा, इनमें जो आजकल की इनकी होल्डिंग है वो है आदित्य विजन में, और इन्होंने आदित्य विजन में छोटा सा पोजीशन घटाया है। देन अग्रवाल, इसमें थोड़ा सा बढ़ाया है पोजीशन,
एमी ऑर्गेनिक्स में थोड़ा पोजीशन घटाया है, दिख रहा है यहाँ पे सबको। बीटा, यहाँ पे सारी कंपनियों के बारे में आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो कर सकते हो। और फॉलो भी कैसे करना है, कुछ करना नहीं यार, यहाँ पे देखो फॉलो कर लो इनको, बस फॉलो कर लोगे तो आपको मालूम पड़ता रहेगा। इधर उधर सोशल मीडिया पे बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करोगे थोड़ा आइडिया मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, याद रखो, बट आपको बेहतर आइडिया मिलेगा बेहतर लोगों को फॉलो करने से, ठीक है। सो आप इनको फॉलो कर सकते हो। बाय द वे ऐसे ही आप बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे था ना मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर, ये दिख रहा है। सो नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखो यहाँ पे कहाँ इन्होंने पोजीशन बिल्डिंग की है, ये सब कुछ आपको यहाँ से दिखेगा। तो ऐसे आप बड़े इन्वेस्टर्स को सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा लेट्स से आपको कोई कंपनी अच्छी लगी, एग्जाम्पल के लिए आपको साइंट DLM ये कंपनी अच्छी लगी कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, मुझे इस पर नज़र रखनी है, या आपको कुछ व्यू है, तो एक और टिप मैं बता रहा हूँ। एक तो फॉलो करने वाला, सारे लोगों को आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा, नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है ये नोट्स, नोटबुक में क्लिक करो और यहाँ पे अपने नोट लिखो कि ओके सो टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, एंड सेव एंड बूम, अब आपका यहाँ पे नोट्स भी बन के तैयार है। आप कभी भी आकर के अपना नोट्स भी रेफर कर सकते हो, आपने उस समय इस कंपनी के बारे में क्या सोचा था, फ्यूचर में क्या हुआ, तो इससे आप एज अ बेहतर इन्वेस्टर इवॉल्व हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आप क्लियर कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो सब यहाँ पे आकर के आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, बट इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। सो इस तरीके से बढ़िया से आप नोट्स भी बना करके रख सकते हो। सो ये मेरा दूसरा टिप था, 1 इन्वेस्टर्स को फॉलो करना, दूसरा ये नोट्स बना करके रखना। नेक्स्ट, बाय द वे आप किसी भी कंपनी को फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके आप किसी भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और यहाँ से उस कंपनी को भी फॉलो कर सकते हो। तो उस कंपनी के बारे में कोई अपडेट आती है, कुछ भी आता है, तो आपको ईमेल भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट्स वगैरह, ये बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो आप यहाँ पे कई सारे अनाउंसमेंट्स वगैरह देख सकते हो। जैसे ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देखते हैं, टाटा मोटर्स, तो इनका क्या रिजल्ट आया। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हर महीने अपना डेटा पब्लिश करना होता है कि किस तरह का सेल्स वगैरह रही। बाय द वे आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये BSC पे भी लेकर के जाता है। BSC पे सारा डिटेल आप यहाँ पे देखो, सारी अनाउंसमेंट इनकी चेक कर सकते हो। टाटा मोटर्स पे चल के एक बार देखते हैं फिर से, एक दिन पहले इन्होंने बताया है, ये देखो डेटा आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ प्रोडक्शन कितनी हुई, डोमेस्टिक सेल कितनी हुई, एक्सपोर्ट कितनी हुई, निक्सॉन का, कर्व का, सफारी का, हेक्सा का, देखो सारी गाड़ियों का रिपोर्ट आ गया आपके सामने। ये हर महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिखाना पड़ता है, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो सब डेटा आपको यहाँ अनाउंसमेंट से दिखता है। इसके अलावा भी कंपनी में कोई बदलाव होते हैं, बोर्ड में मेंबर्स में कोई बदलाव होता है, तो वो भी वो अनाउंस करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है कंपनी की डिटेल देखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स डिविडेंड्स वगैरह देखना हो इनका, बाय द वे अगर आप इस जहाँ इसमें प्लस सिंबल बना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर की डिटेल भी दिखाई देती है कि FIS कौन है, DIS कौन है, गवर्नमेंट में कौन है, पब्लिक में कौन है, इन्वेस्ट कर रहा है ना। प्लस अगर आपको डिविडेंड हिस्ट्री देखनी हो तो कॉर्पोरेट एक्शंस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विटी हिस्ट्री कैसे रही, ESOPs कैसे रहे, मर्जर कैसे रहे, डिविडेंड कैसे रहे, राइट्स स्प्लिट, सब कुछ यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन वाइज आपको दिखाया जाता है। दीज आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज अगर आपको देखना हो कि अलग अलग सेगमेंट में कैसा, जैसे सेल्स, अभी जैसे मार्च 2024 में 4 लाख करोड़ की सेल्स हुई है, तो प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज देखते हैं तो इसमें से ऑटोमोटिव रिलेटेड जैगुआर एंड लैंड रोवर, इसका ही 3 लाख करोड़ का सेल्स हुआ है। देन टाटा के अदर ब्रांड व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो 78,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। देन पैसेंजर व्हीकल्स में 52,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। देन व्हीकल फाइनेंसिंग में 5,000 एंड देन अदर्स, ऐसे आप करके डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में भी इधर ही देख सकते हो। एंड ग्रोथ वाइज आप देखना चाहते हो, ग्रोथ वाइज आप देखो, अमाउंट वाइज आप देखना चाहते हो, अमाउंट वाइज आप देखो, नॉर्मल आप देखना चाहते हो, नॉर्मल आप देखो। तो ये भी इस जगह पे अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स कोई नोट्स आप बनाना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप यहाँ पे नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अपने लिए कुछ अलर्ट्स यहाँ पे बना सकते हो, है ना। स्क्रीन अलर्ट्स है, फॉलोड पीपल का अलर्ट है, ईमेल प्रेफरेंसेस, यहाँ पे ईमेल्स के थ्रू आपको अलर्ट मिलते रहता है। देन अगर आपका कोई प्रॉफिटेबल स्मॉल कंपनी, ऐसा कोई वॉच लिस्ट है, उसमें भी आप गेट ईमेल अपडेट्स कर सकते हो। तो आपको ईमेल जो भी आपने जिस ईमेल से रजिस्टर किया उस ईमेल पे आपको ये पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। सो अब मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ क्या क्या आपने सीखा है। पहले तो ये आप ये टूल से फैमिलियर हुए।
दूसरा आपको ये मालूम पड़ा कैसे इस टूल्स में सेगमेंट वाइज सारा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। तीसरा आपको मालूम पड़ा क्वेरी कैसे लिखनी है, बनी बनाई कैसे क्वेरी यूज़ करनी है, ताकि हम 6000 कंपनियों में से बेस्ट कंपनियाँ, जिस तरह की कंपनी हम चाह रहे हैं वो ढूंढ पाएँ। एक बार हमें कंपनियाँ मिलना चालू हो गई तब फिर हमें उसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो हमें मिलेगा कौन कॉल से, पीपीटी से, नोट से, यहाँ से मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ अनाउंसमेंट्स भी जो आती रहती है वहाँ से हमें मिलेगा। उसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन सर क्वार्टरली रिजल्ट्स कहाँ से देखें? तो ऑफ कोर्स फीड्स में जाकर के आप सारे के सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो, और उस हिसाब से आप वेल्थ क्रिएशन में आपको ये टूल बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज, क्या मैं कुछ बड़ी इन्वेस्टर्स को फॉलो कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप टूल्स में जाइए, यहाँ पे सर्च शेयर होल्डर्स करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप क्रेडिट रिपोर्ट, लेटेस्ट अनाउंसमेंट, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सर्च शेयर होल्डर्स के थ्रू आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, अनाउंसमेंट्स पर ज़रूर नज़र रखनी है, अलर्ट बना सकते हो, विच इज़ ईमेल अपडेट्स आप बना सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करके आप अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो आसानी से क्रिएट करने का पूरा प्रयास कर सकते हो। बट इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टॉक की समझ। टूल तो अब आपको पता लग गया है, बट स्टॉक की भी समझ होनी चाहिए। ROE क्या है, ROC क्या है, P क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझना चाहिए, जिसके लिए वी विल मीट इन स्टॉक मार्केट क्लास। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको सीखने मिला हो। इसके अलावा अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पे शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट टूल सेशन। बाय।